नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। शहर, जगह और सड़क के नाम बदलने के लिए सरकार खूब मशहूर है। अगर तत्कालीन सरकार का बस चले तो यह हर रोज एक नया नामकरण करे दोस्तों। और एक बार फिर से एक ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है, मगर बात तब बड़ी और अहम हो जाती है जब सुप्रीम कोर्ट की बेरुखी के बावजूद ऐसे फैसले लिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के टोके दे जाने के बावजूद इस तरह के निर्णय आते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ ही दिनों पहले मुगल गार्डन का नामामृत उद्यान रखा गया था, जिसके बाद इसे लेकर खूब चली, कहीं विरोध तो कहीं वाहवाही की गई। मगर इसके कुछ ही दिन बाद नाम बदलने का एक और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, जहां सड़क का नाम बदलना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका साफ तौर पर खारिज करते हुए कहा था कि नाम बदलने का क्या फायदा होगा। ये सवाल किए गए थे। बताए लोग कि आखिर क्यों लोग नाम बदले और उनका नाम बदलने का क्या फायदा है जब लोगों को पुराने नाम ही याद रहते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई थी। खैर, लेकिन फिर भी अपनी आदतों से मजबूर बाज ना आते हुए एक बार फिर सरकार ने दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया है। जी हाँ, कहते हैं ना, कुछ लोग अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आते। वही हाल बीजेपी का है और इसी कारण अब कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि नाम में बदलाव प्रतिशोध और संकीर्णता का नतीजा है। जी हाँ, दरअसल मामले में दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया गया है। अब नेहरू मेमोरियल पीएम मेमोरियल के नाम से जाना जाएगा। यही कारण है कि कांग्रेस गुस्से में है और उनका कहना है कि नाम में बदलाव प्रतिशोध और संकीर्णता का नतीजा है। प्रतिशोध लेना चाहती है बीजेपी सरकार कांग्रेस से और इसी के लिए ये किया गया है। दोस्तों, अब से नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये फैसले पर मुहर लगाई गई है। दरअसल गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक हुई थी, जिसमें नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने के फैसले पर मुहर लगा दी गई। राजनाथ सिंह नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के उपाध्यक्ष हैं, वहीं प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान जी, किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर समेत ये 29 सदस्य सोसाइटी में मेंबर है, शामिल है, जिसके द्वारा ये फैसले लिए जाते हैं। और इसी फैसले को लिया गया है इन्हीं की बैठक के दौरान। इतिहास की बात करें तो एडविन लुटियंस की इंपीरियल कैपिटल्स का हिस्सा रहा ये 3 मूर्ति भवन अंग्रेजी शासन में भारत के कमांडर इन चीफ का आधिकारिक आवास था। साल 1948 में जब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो 3 मूर्ति भवन उनका आधिकारिक आवास बन गया था। दोस्तों, इस पूरे इतिहास को आप गौर से सुनिएगा, अंत में आपको एक दिलचस्प चीज भी नजर आएगी। पंडित नेहरू 16 साल तक इस घर में रहे और यहीं पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। इसके बाद इस 3 मूर्ति भवन को पंडित नेहरू की याद में उन्हें सौंप दिया गया था और इसे पंडित नेहरू म्यूजियम एंड मेमोरियल्स के नाम से जाना जाने लगा। तो आपने पूरी जो कहानी सुनी, आपने इसमें एक चीज गौर की होगी कि यह नाम हमारे यहाँ ही दिया गया था। ये नाम अंग्रेजों ने नहीं दिया था, ना ही ये मुगलों का दिया गया नाम था, ना ही ये नाम किसी अकबर ने, किसी शाहजहां ने या फिर किसी औरंगजेब ने दिया था। तो फिर सरकार पर ये सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी क्यों इस नाम को बदल रही है? क्या इतिहास बदलने का एक बुखार सा चढ़ गया है बीजेपी के? हर इतिहास में छेड़छाड़ करनी है और अब इसकी लगातार आलोचना हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि नाम में बदलाव प्रतिशोध और संकीर्णता का नतीजा है। बीते 59 सालों में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी वैश्विक बौद्धता का अहम स्थान और किताबों का खजाना रहा है। पीएम मोदी भारतीय राष्ट्र राज्य के वास्तुकार के नाम और विरासत को विकृत, तिरस्कृत और नष्ट करने के लिए क्या नहीं करेंगे। असुरक्षाओं के बोझ तले दबे छोटे कद के व्यक्ति स्वयंभू विश्व गुरु हैं।
साफ सीधे शब्दों में कहा जाए तो मोदी जी को निशाने पर लिया गया है कि मोदी जी की जो अनुसार ये चीजें की जा रही है, कहीं ना कहीं मोदी जी के अंदर इनसिक्योरिटी है, इसे लेकर इसलिए ये सब हो रहा है। और उल्लेखनीय है दोस्तों कि साल 2016 में पीएम मोदी ने एक प्रस्ताव रखा था कि 3 मूर्ति परिसर में देश के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। उसी साल 25 नवंबर को NML की 162वीं बैठक जो हुई थी, इस प्रस्ताव को उन्होंने मंजूरी दे दी थी। बीते साल 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री संग्रहालय को जनता के लिए खोल दिया गया था। दोस्तों, ये दूसरी बार है जब सेंगोल के बाद एक बार फिर नेहरू जी को टारगेट किया जा रहा है। आपको याद होगा सेंगोल के लेकर कितना ज्यादा, जब नए संसद भवन का उद्घाटन करना था तो टारगेट किया गया था। कुछ का कहना है कि अब पीएम मोदी खुद को सच में देश का राजा समझने लगे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसे लेकर आपका क्या कहना है? करें फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।